प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के 3.1 अभ्यास के चौथे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास के 3 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। तो चौथा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न है। अभी तक हम लोग घन के सामान्य प्रश्नों को सीखा। तो किसी संख्या का घन कैसे ज्ञात किया जाता है और किसी संख्या का घनमूल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसी पर आधारित यह अभ्यास है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3456 की गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट है कि 3456 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह किसी भी संख्या का घन नहीं है। प्रश्न ये कर रहा है कि हम किस छोटी से छोटी संख्या से इसमें गुणा कर दें कि जो गुणनफल है वह पूर्ण घन हो जाए। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, किसी भी संख्या को आप घन गुणा करके भी बना सकते हैं, भाग करके भी बना सकते हैं, और जोड़ घटाने के द्वारा भी पूर्ण घन संख्याएं बनाई जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपको माने भाग और गुणा के ही दिए जाएंगे कि किस संख्या से हम गुणा कर दें कि पूर्ण घन हो जाए, या किस संख्या से भाग कर दें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो जिनमें से एक प्रश्न है कि किस संख्या से गुणा कर दें, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि गुणा करने पर 3456 में यदि गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 3456 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। जब इसके आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 3 समान गुणनखंडों के समूह में होंगे। इसके जो भी गुणनखंड आएंगे वो समान गुणनखंडों के 3 समान गुणनखंडों के समूह में होंगे। यानी 2 अगर गुणनखंड में शामिल होता है तो 3 बार आएगा, या तो 6 बार आएगा, या तो 9 बार आएगा। माने 3 के समूह में वो जरूर रहेगा। यदि कोई भी गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है तो आप जान जाए कि संख्या पूर्ण घन नहीं है। यदि पूर्ण घन है तो यह जरूरी है कि सभी गुणनखंड 3 के समूह में हों। तो अभी हम जब 3456 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है। तो जो गुणनखंड 3 के समूह में नहीं होगा उसी को हम 3 के समूह में कर देंगे। जैसे कोई गुणनखंड 2 आप मान लीजिए खाली 1 बार आया है तो हम जान जाएंगे कि अभी 2 बार शामिल हो जाए, यानी हम 4 से गुणा कर दें तब पूर्ण घन बन जाए। अच्छा, मानिए 3 का एक गुणनखंड शेष बच जाता है तो हम जान जाएंगे कि 2 बार 3 हमें शामिल करना है, यानी 3 3 9 से गुणा कर दें तब ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। और यदि 2 गुणनखंड 3 के शेष बच जाएं तो खाली 3 से आप गुणा कर दीजिए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यही करना है आपको कि 3456 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर 3456 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर 3456 बराबर, अब देखिए भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड इधर हम ज्ञात कर लेते हैं। 3456, 2 से संख्या कट रही है तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, और फिर 0 लेंगे, 2 8 16, 2 से कटेगा 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा तो 27 दूनी 54 होता है। अब 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 कम 3। तो देखिए 3456 बराबर 2 के 3 गुणनखंड, ये 2 के 3 और 3 के 3। देखिए एक गुणनखंड 2 शेष बच रहा है, पहले हम इसे लिख लेते हैं।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए यहाँ 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यदि हम 3 3 का समूह बनाएं तो देखिए ये समूह बन गए और 2 का एक गुणनखंड शेष बच गया। तो यदि यह संख्या पूर्ण घन होती तो यह गुणनखंड शेष बचना नहीं चाहिए था, या तो इसमें यह गुणनखंड शामिल ही ना हो, और यदि शामिल हो तो 2 बार और आए। तो यदि इस गुणनखंड को हटाना है तो आप 2 से भाग कर दीजिए, तब भी ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन यदि गुणा करके बनाना है तो इस गुणनखंड को 2 बार आपको शामिल करना होगा। तो या तो 2 बार और इसे शामिल करके 3 का समूह बना दीजिए, तब यह पूर्ण घन बन जाएगी, या तो इस 2 को हटा ही दीजिए, माने 34 56 में 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 तरीके से आप इसे पूर्ण घन बना सकते हैं, गुणा करके भी और भाग करके भी। लेकिन प्रश्न में भाग करके नहीं कह रहा है। यदि भाग करके पूर्ण घन बनाना होता तो हम 2 से यदि भाग दे दें इस संख्या में तो प्राप्त भागफल जो है वह पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन गुणा करने के लिए कह रहा है, तो गुणा करने के लिए फिर 2 गुणनखंड 2 के शामिल करने होंगे, माने 2 दूना 4 से आपको गुणा करना होगा इस संख्या में, तब यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो बस यही आपको लिखना है कि चूंकि 3456 के समान गुणनखंडों के गुणनखंडों को 3 समान गुणनखंडों के समूह में रखने पर एक गुणनखंड 2 शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। देखिए यहाँ 3456 के गुणनखंडों को 3 समान गुणनखंडों के समूह में रखने पर एक गुणनखंड 2 शेष बच जाता है। माने यही बात है कि देखिए 3 का समूह बनाया हमने, इस 2 के 3 के समूह में रखा, फिर इसे भी 3 के समूह में रखा और 3 का भी समूह बन गया, लेकिन यह 2 शेष बच गया। तो इसलिए यदि 3456 में 2 गुणा 2 बराबर 4 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो देखिए प्रश्न का तो हल यही था कि पूर्ण घन गुणा करके आप किस संख्या से मैंने गुणा किया जाए 3456 में कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो उत्तर आपको मिल गया कि 4 से यदि गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगी संख्या। तो अब बस उत्तर पे आ जाइए। अतः सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 4 है जिसके द्वारा जिसके द्वारा 3456 की गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन होगा। तो बस यही प्रश्न का हल है और सारांश यही है कि यदि गुणा करके घन बनाने की बात करता है तो आप उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें,
फिर समान गुणनखंडों के त्रिक आप बनाएं, मैंने 3-3 के समूह में रखें, और जितने गुणनखंड 3 का समूह बनाने के लिए कम पड़ते हैं उसी से आपको गुणा करना है। जैसे इस प्रश्न में मैंने दो बार 2 गुणनखंड और चाहिए था हमें, क्योंकि एक ही बार 2 शेष बचा है। 2 बार यदि इसमें 2 और शामिल होता तब यह पूर्ण घन संख्या होती। तो 2 बार 2 शामिल करने का तात्पर्य है कि हम 4 से इसमें गुणा कर दें, तब 2 जो गुणनखंड है या 2 बार इसमें सम्मिलित हो जाएगा। अब जब 2 बार सम्मिलित हो जाएगा तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। या तो इस 2 को हटाएंगे तो फिर 2 से भाग कर दें। तो 2 ही विधियां हैं। तो मैंने इस प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्न आपके पास आएंगे कि या तो भाग करके घन बनाना होगा या तो गुणा करके, जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न नहीं होंगे। तो इस प्रश्न से आप दोनों ही प्रश्नों को समझ गए होंगे किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।